चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, पहली और सबसे तात्कालिक चुनौती एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो एकजुट हो, फिर भी समाज की विविधता को समायोजित करने वाला हो। सही है। दूसरी चुनौती संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना करना था। यह भी सही है। तीसरी चुनौती संपूर्ण समाज के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना तथा गरीबी का उन्मूलन करना था। यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही, ऑप्शन डी। विभाजन की कौन सी चुनौती इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों की कोई एक भी पट्टी नहीं थी। यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय भूभाग के एक लंबे विस्तार द्वारा पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान का पृथक्करण। ऑप्शन सी। पंजाब और बंगाल के विभाजन को विभाजन का सबसे गहरा आघात क्यों माना गया? क्योंकि निर्णय लेने में देरी हुई और बहुत से लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। आजादी के बाद हैदराबाद में भारत सरकार को किस चुनौती का सामना करना पड़ा था? निजाम हैदराबाद के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व को किस चुनौती का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए, यह आशंका की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से अशांति और विघटन हो सकता है। ऑप्शन ए। किस आंदोलन के द्वारा यह मांग की गई कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रांत से अलग करके एक पृथक आंध्र प्रांत बनाया जाए? यह है विशालांध्र आंदोलन। विशालांध्र आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। यह वक्तव्य किसका है? यह है महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खां को। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर इस सहमति पत्र को क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। चुनावी प्रणाली द्वारा कांग्रेस की जीत के विस्तार को कृत्रिम रूप से क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ने कांग्रेस को उसके वोटों के अनुपातिक हिस्से से अधिक सीटें दी। ऑप्शन बी। 1952 से 1962 के चुनावों के दौरान विपक्षी दलों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? विरोधी दलों और उम्मीदवारों के बीच गैर कांग्रेसी वोटों का बंटवारा हो गया था। ऑप्शन बी। 1955 में जब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाज का समाजवादी स्वरूप घोषित किया, तब समाजवादियों को किस चुनौती का सामना करना पड़ा? ऑप्शन बी। कांग्रेस के प्रभावी विकल्प के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने में कठिनाई।
किस प्रमुख चुनौती के कारण सोशलिस्ट पार्टी के भीतर अनेक विभाजन और पुनर्मिलन हुए? कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग या उसकी आलोचना को लेकर मतभेद के कारण? ऑप्शन बी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था? हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में? ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से किस बड़े पैमाने की परियोजना का उल्लेख किया गया है? भाखड़ा नांगल बांध का? दूसरे पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? पीसी महालनोबिस? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति कब स्थापित किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई? 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। भारत की परमाणु नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है, इसको चुनना है। भारत में एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहां आयोजित किया गया था? बांगडुंग, इंडोनेशिया में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों देश के नेताओं का सही युग्म कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। ऑप्शन सी। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बी के कृष्ण मेनन। ऑप्शन सी। बी के कृष्ण मेनन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में हुए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? सोवियत संघ। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया कौन सा प्रसिद्ध नारा युद्ध और खाद्य संकट की चुनौतियों का सामना करने के देश के संकल्प का प्रतीक था? जय जवान जय किसान। पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल करके मोरारजी देसाई को किसने हराया था? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन डी। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसी दलों के एकजुट होने की रणनीति को क्या नाम दिया? गैर कांग्रेसवाद। ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1967 ईस्वी में। दल बदल का क्या अर्थ है? एक निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके चुनाव चिन्ह पर वह निर्वाचित हुआ था और किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है। ऑप्शन बी। आया राम गया राम अभिव्यक्ति उस प्रथा का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय हो गई। विधायकों द्वारा बार बार दल बदल की क्रिया को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस के सिंडिकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चयन कीजिए।
सिंडिकेट कांग्रेस नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था जो पार्टी संगठन को नियंत्रित करता था। सही है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये भी सही है। सिंडिकेट ने संसदीय दल के नेता के रूप में इंदिरा गांधी के चुनाव का विरोध किया। ये गलत है। एक और दो, दो सही। केवल एक और दो सही, केवल एक, ए ऑप्शन। उन्नीस सौ इकहत्तर के चुनावों में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन बी। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित करने वाला फैसला किसने सुनाया था? न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने। ऑप्शन बी। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1977 के चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह में बदल गए जो निम्न अनुभव पर आधारित था। आपातकाल, 1977 के चुनावों की पूर्व संध्या पर प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा किस नए दल का गठन किया गया? जनता पार्टी का। 1977 के लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। 1977 के चुनाव विशेष रूप से उत्तरी भारत में आपातकाल के अनुभव पर एक जनमत संग्रह बन गए। सही है। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। ये भी सही है। जनता का फैसला आपातकाल को जारी रखने के पक्ष में था। ये गलत है। तो हो जाएगा एक और दो सही। ऑप्शन ए। उन्नीस से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत था। जम्मू और कश्मीर में जन आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शेख अब्दुल्ला के द्वारा। द्रविड़ कजगम डीके की स्थापना किसने की और द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ईवी रामास्वामी पेरियार ने। डीएमके डीएमके ने 1953 से 54 के दौरान राजनीति में प्रवेश किया जिसका संबंध निम्नलिखित मुद्दों से था। कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का मूल नाम बहाल करना। ऑप्शन सी। इस अनुच्छेद के अनुसार पूर्वोत्तर की राजनीति में कौन से तीन मुद्दे हावी हैं? स्वायत्तता की मांगे, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ऑप्शन सी। उत्तर पूर्वी भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अक्सर सात बहनें कहा जाता है। सेवन सिस्टर। सही है। लगभग 22 किलोमीटर का एक छोटा सा गलियारा इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। यह भी सही है। इस क्षेत्र में भारत की लगभग 20% जनसंख्या निवास करती है। ये गलत है। 20% नहीं, यहां करता है 4%। तो कौन कौन सही हो गया? एक और दो। ऑप्शन ए। 45 नंबर सवाल है। 1989 के चुनावों में किस पार्टी की हार हुई थी? कांग्रेस पार्टी की। 1990 में किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? नेशनल फ्रंट सरकार ने। ऑप्शन सी। 1989 में नेशनल फ्रंट सरकार को किससे समर्थन मिला था? भाजपा और वाम मोर्चा से। ऑप्शन बी।
1998 और 1999 की दोनों एनडीए सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। मंडल आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सिफारिश किया। ये सही है। आयोग ने भूमि सुधार जैसे उपायों को भी अनुशंसा की। ये भी सही है। आयोग की सभी सिफारिशें तत्काल 1980 में लागू कर दी गई। ये गलत है। ये लागू हुआ था 1990 में। तो कौन कौन सही है? 1 और 2, ऑप्शन ए। सहबानो प्रकरण 1985 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सहबानों के पक्ष में भरण पोषण का निर्णय दिया था। सही है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभाव कर दिया। ये भी सही है। इस कदम का सभी महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया था। ये गलत है। इसका विरोध किया गया था। तो कौन कौन सही है? 1 और 2, ऑप्शन ए सही। ये हो गया 12th का एनसीईआरटी समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।